back to Transforming Phoenix. I am डॉक्टर नितिका और आज हम लोग हेल्थ सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल बहुत लोगों को परेशान कर रही है. मेल्स फीमेल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्स वो आपको परेशान कर रही है और वो प्रॉब्लम है हेयर फॉल. So in this video I am going to take you through the reason for your hair fall, the types of hair fall और क्या आपको कंसर्न होना है right at this time. Should you rush for medical advice or you should go on to other ways at home techniques, because ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है. So प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि आपका हेयर फॉल किस टाइप का है और आपको उसके लिए किस तरह के करेक्टिव मेजर्स लेने हैं. बिफोर वी गेट ऑन टू दैट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट इज़ अ लाइफस्टाइल चैनल जहाँ पे हम आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेके एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करते हैं एवरी वीक. एवरी फ्राइडे 6:30 PM we have a new video release. So please subscribe to our channel and share the videos that interest you. Abhi, how to identify whether it is a normal hair fall or not? So if you are losing more than 100 strands in a day, then it is a matter of concern. How to identify these 100 strands? Usually you can't keep counting every strand. So how to identify these 100 strands? अगर आप जहाँ सोते हैं आपके पिलो पे you find, when you get up you find 5-7 strands, 10 strands there. Then you, wherever you sit, you leave strands on the chair. If you comb your hair तो comb भर ही जाता है hair strand से. So then you can come to know कि हाँ I am losing a awfully lot of hair. Next question is कि आपका जो hair fall है वो किस तरह का है. There are certain disease conditions like alopecia areata जिनमें क्या होता है एक patchy hair fall रहता है. पैचेस में जो हैं वो आपके बाल आपके स्कैल्प से उखड़ने लगते हैं और गिरने लगते हैं. देर आर राउंड पैचेस, दैट इज एलोपेशिया एरेटा. अगर आपको एलोपेशिया एरेटा हो रहा है यू मस्ट इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है. नेक्स्ट इज मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डिंग जो कि विथ एज आती है. ये डिपेंड करती है आपके जेनेटिक कंडीशंस पे और आपके हार्मोनल बैलेंस पे. मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डिंग में क्या होता है, जो आपकी फ्रंट लाइन है, फ्रंटल हेयर लाइन है, उसका लॉस होने लगता है, वो पीछे को खिसकने लगती है और जो आपका टॉप ऑफ योर हेड है उसके ऊपर से बाल जाने लगते हैं. सो एग्जैक्टली राइट हेयर एंड द फ्रंटल लाइन्स. सो इफ दैट इज गोइंग, दैट इज मेल पैटर्न बॉल्डिंग. एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डिंग इज कि जो आपका सेंटर पार्टीशन है, जो पेशेंट का सेंटर पार्टीशन रहता है उसमें से जो हेयर है उसका लॉस होने लग जाता है. सो हेयर लॉस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेड पहले पार्ट वाइड होने लगता है और फिर जो क्राउन है और जो टॉप है इन दो जगहों से हेयर लॉस होता है विच इज फीमेल पैटर्न बॉल्डिंग. तो ये जो मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डिंग है ये दोनों ही कंडीशंस ट्रीटेबल हैं, एट होम ट्रीटेबल भी हैं एंड इन केस इट गोज आउट ऑफ योर हैंड्स तो आपको एक डॉक्टर को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस हैपेंस. नाउ कॉमन कॉजेज ऑफ हेयर फॉल इंक्लूड पुअर डाइट. अगर आपका डाइट आयरन, विटामिन B12 और कैल्शियम में डेफिशिएंट है तो हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसको छोड़ के अगर आपका टी और कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं. बिसाइड्स दिस स्ट्रेस बहुत मैसिवली हेयर फॉल को इंक्रीज करता है. इसे छोड़ के इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर हेयर केयर, अगर आप हेयर वॉश और कोम्बिंग को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, कोम्बिंग आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और जो वॉशिंग ऑफ हेयर है वो आपके स्कैल्प के ऊपर से डर्ट जर्म को हटाता है, स्कैल्प इन्फेक्शंस को रोकता है. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर हेयर केयर रिजीम यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग हेयर फॉल. इसे छोड़ के आपके जेनेटिक्स और आपकी एज आपके हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं. बिसाइड्स दिस अगर हम अदर कंडीशंस की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हेयर फॉल का मेजर कारण बनता है. इसको छोड़ के फीमेल्स हु आर टचिंग देयर 40s या फिर
प्री मीनोपॉजल विमेन में हेयर फॉल ट्रिगर हो जाता है बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इन योर बॉडी। जैसे ही ईस्ट्रोजन आपके बॉडी में कम होने लगता है वो आपके अंदर हेयर फॉल को ट्रिगर कर देता है। सो दिस इज अ प्री मीनोपॉजल सिम्टम एज वेल। अर्ली 40s में फीमेल्स में हेयर फॉल का ये एक मेजर कारण है। मेल्स में इसी तरीके से मेल पैटर्न बॉल्डिंग का कारण है एंड्रोजन्स की कमी। विद एज एंड्रोजन्स का अमाउंट बॉडी में रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से जो हेयर फॉल है वो ट्रिगर हो जाता है। अगर आप अपने हेयर फॉल को इफेक्टिवली ट्रीट करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका है कि अपने डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। अपने डाइट में आयरन रिच चीज़ें लें, कैल्शियम लें, मिल्क का इंटेक रखें अपने डाइट में, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाइड्रेटेड रहें, वाटर का इंटेक रखें एटलीस्ट अराउंड 3 लीटर्स इन अ डे। इससे क्या होता है कि जो मिनरल्स और जो भी न्यूट्रिशन आपके बॉडी में होता है वो प्रॉपरली थ्रू सर्कुलेशन जो सब सेल्स है उन तक पहुंच पाता है। इसको छोड़ के देयर आर अदर लोकल वेज जो हम स्कैल्प पे एप्लीकेशन से या फिर मसाज के तरीके से हम लोग स्कैल्प मसाज करके जो हेयर फॉल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं तो आप फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स लें जो ओमेगा 3 में बहुत रिच हैं, वो आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करेंगे। आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा विटामिन सी और जिनसेंग के सप्लीमेंट्स भी हेयर फॉल को रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव हैं। अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक वी मेक इज कि हम ऑयलिंग तो करते हैं हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, पर उसको बहुत देर तक ऑयल को अपने स्कैल्प पर छोड़ देते हैं। जो एक ऑप्टिमम टाइमिंग है ऑयलिंग के लिए दैट इज 2 आवर्स आर इनफ। 2 to 3 आवर्स अगर ऑयल आपके स्कैल्प पे रहता है वो आपके हेयर को नरिश करने के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा रहने पर वो आपके हेयर के पोर्स को जो है उनको ब्लॉक करता है, आपके स्कैल्प में इन्फेक्शंस का एक कारण बन जाता है। सो बेटर है कि अगर आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए तो ओवरनाइट ना छोड़ें, उसको 2 to 3 आवर्स में वॉश ऑफ कर लें। इसके अलावा जो अनियन जूस है वो हेयर रीग्रोथ और अनब्लॉकिंग ऑफ पोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। आई ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन द चैनल जिसमें मैंने अनियन जूस की रेसिपी आपको बताई है किस तरह से वो स्प्रे तैयार करना है। अगर आप वो स्प्रे यूज करते हैं इट वेरी इफेक्टिवली रिड्यूसेस द हेयर फॉल एंड प्रमोट्स न्यू हेयर ग्रोथ। इसको छोड़ के आप रोजमेरी ऑयल को कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में डाल के यूज कर सकते हैं फॉर हेयर मसाज। रोजमेरी ऑयल एंड्रोजन्स के कारण हुए हेयर फॉल को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। Also try applying aloe vera gel directly onto your scalp and wash it after 2 hours. एलो वेरा जेल से मसाज करने से जो डेड स्किन सेल्स हैं वो हट जाते हैं, न्यू हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है क्योंकि आपके जो स्कैल्प के हेयर रूट्स हैं उनके पोर्स अनब्लॉक होते हैं और उनमें न्यू हेयर ग्रोथ के लिए चांसेस बढ़ते हैं। इन सभी नेचुरल वेज को यूज करके आप हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल में इन सभी नेचुरल टेक्निक से आराम नहीं मिल रहा है देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। यू कैन इवन कॉन्टैक्ट अस एट नीति वेदम and we will arrange an online consultation for you and give you the best treatment for your hair fall. Besides this, keep subscribing to our channel and keep sharing this video with your loved ones. Until next time, stay healthy and stay fit. Bye-bye.